आइए समझते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज का सेशन है पेंडुलम डाउजिंग के ऊपर। पहले तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगी कितने लोग यहाँ ऐसे हैं जिनके पास पेंडुलम्स हैं। हाउ मेनी ऑफ अस हैव पेंडुलम्स? ग्रेट। जितने लोगों के पास है बहुत बढ़िया, नहीं है तो आप ले लीजिए, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि हमें इफ़ यू आर यूजिंग पेंडुलम फॉर रीडिंग्स तो वो एक डिविनिटी टूल हो जाता है, एक डिवाइन टूल हो जाता है, तो हम उसको ऐसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप चेन में अगर आप एक रिंग भी डालेंगे तो वो एक पेंडुलम बच जाता है। इफ़ यू टेक अ चेन एंड यू पुट अ रिंग इनसाइड दैट पे चेन, आप उसके अंदर वो रिंग को डाल दीजिए तो क्या होगा, सारा वेट नीचे आ जाएगा एंड दैट विल ऑल्सो वर्क लाइक अ पेंडुलम। आई होप ये क्लियर है ना? तो कहने का मतलब ये है कि हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपने उसको एक बार एक जो है, आई मीन टू से, आपने फॉर वंस इफ यू हैव यूज्ड इट एज अ डिवाइन टूल तो फिर आप उसको पहन नहीं सकते, और फिर उसको आप एज अ डिवाइन टूल ही यूज करें, वो ही सही है। तो पेंडुलम डाउजिंग क्या होती है, किस उसमें यूज की जाती है, कैसे यूज की जाती है, और क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्या पेंडुलम डाउजिंग से हमें कोई फायदा है या नहीं है, वील बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इन डेप्थ टुडे। जैसे कि मेरा हर पिंगलाक्ष गुरुकुल के सेशन में ये प्रयास रहता है कि मैं आपको नई नई चीज़ें, नई नई विद्याएं जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ उनके साथ जोड़ने का प्रयास करूँ। उसके साथ ही मेरा प्रयास ये भी रहता है कि मैं सिर्फ आपको वो सिखाऊं नहीं, बल्कि आप जो है उनकी इतनी जानकारी ले लें कि आपको ये समझ आ जाए कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमें ये देखती हूँ कि हम लोग बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं और कल्ट भी कर रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या इस चीज़ से मेरी कोई मदद होगी या नहीं होगी। सो आज सुबह ही किसी से मेरी बातचीत चल रही थी तो उन्होंने मुझसे यही बात कही, कहती है मैम, मैं तभी कोई चीज़ करती हूँ जब मेरे को आवाज़ आती है, जब मुझे अंदर से लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। और मैं भी यही बात कहती हूँ, मैं भी वही चीज़ करने को कहती हूँ जिसमें हमारे अंदर से आवाज़ क्लियर हो, हमें अंदर से ये महसूस हो कि हाँ मुझे ये करना है। तभी हमें उस चीज़ को, उस कार्य को सीखना चाहिए या उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। सो पेंडुलम डाउजिंग क्या है ये समझ लीजिए। ये एक सिर्फ एक मॉडर्न टेक्निक नहीं है, बल्कि हजारों सालों से अलग अलग सभ्यताओं में किसी ना किसी रूप में इसका इस्तेमाल होता रहा है। अगर मैं प्राचीन सभ्यता की बात करूं, एंशिएंट सिविलाइजेशन की बात करूं, तो माना जाता है कि एंशिएंट एंशिएंट इजिप्ट में जो प्रीस्ट पेंडुलम जैसा एक वस्तुओं का उपयोग जो है स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए, एनर्जी सेंसिंग के लिए किया करते थे। जो प्रीस्ट थे वहाँ के, जो पेंडुलम जैसी जो वस्तुएं होती थी उनका उपयोग करते थे, तो वो क्या करते थे, स्पिरिचुअल गाइडेंस देने के लिए इनको यूज करते थे। एंशिएंट चाइना में भी एनर्जी और डिविनेशन से जुड़ी टेक्निक्स का वर्णन मिलता है, जहाँ प्रकृति की ऊर्जा को समझने का प्रयास किया जाता है। तो मिडिल एजेस में अगर हम बात करते हैं तो पेंडुलम या डाउजिंग रॉड का सबसे अधिक उपयोग जो है वो पानी, मिनरल्स और मेटल्स को ढूंढने के लिए किया जाता था। इस प्रक्रिया को डाउजिंग या वाटर विचिंग कहा गया था, और कई मिनरल्स, सॉरी, कई माइनर जो फार्मर्स होते थे इनफैक्ट, वो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। फिर उसके बाद जो है 18th और 19th सेंचुरी में जब हम आते हैं तो इस दौरान डाउजिंग पर अधिक रिसर्च हुई। लोगों ने इससे सिर्फ पानी, मेटल्स ही नहीं बल्कि हेल्थ और सप्ल एनर्जीज के साथ भी जोड़ना शुरू किया। इसके बाद 20th सेंचुरी में फ्रेंच रिसर्चर्स ने एक रेडियस्थीसिया शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ है कि सप्टल वाइब्रेशंस या एनर्जी को परसीव करना। इसी समय पेंडुलम का उपयोग एनर्जी असेसमेंट, चक्रा एनालिसिस और हीलिंग के लिए बढ़ने लगा। तो हम आज जो कर रहे हैं, जो पेंडुलम डाउजिंग हम लोग करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, उससे हम हीलिंग्स करते हैं, उससे हम एनर्जी रीडिंग्स करते हैं। तो ये सब कुछ कहाँ से शुरू हुआ, यहीं से शुरू हुआ। इसी समय जो है ना, इसके बाद जो है, अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात कर रही हूँ तो आज के समय में पेंडुलम का उपयोग कई एरियाज में किया जाता है, जिसमें हम चक्र असेसमेंट, ऑरा रीडिंग, एनर्जी रीडिंग, हीलिंग चार्ट्स, डिसीजन मेकिंग, स्पेस एनर्जी चेकिंग, क्रिस्टल सिलेक्शन, फूड एंड मेडिसिन कंपैटिबिलिटी, इनफैक्ट स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए हम पेंडुलम का यूज करते हैं। तो अगर मैं साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बोलूं तो साइंस के हिसाब से पेंडुलम की मूवमेंट का को अक्सर एक इडियोमीटर इफेक्ट से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अनुसार व्यक्ति के बहुत ही सूक्ष्म अनकॉन्शियस मसल मूवमेंट पेंडुलम को हिला सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे साइंटिफिक मेथड में अगर बोला जाए तो क्या हो रहा है, हम ऐसा माना जाता है कि जब आप एक पेंडुलम होल्ड करते हो तो बहुत बहुत जिसको बोलते हैं ना
अनकॉन्शियस मसल, आप जैसे सवाल कोई सोचते हो तो एक मूवमेंट होता है आपके अंदर से, जो गाइडेंस आपको मिलता है उसके हिसाब से वो मसल में मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से पेंडुलम मूव करता है। तो ये तो है साइंटिफिक रीजन कि साइंस इसको कैसे देख रही है। मगर आप सभी लोग इस चीज से वाकिफ होंगे कि साइंस से कई गुना ज्यादा डेप्थ में हम स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव समझते हैं, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जहां तक जो है हमारा भौतिक या हमारा माइंड जो है जहां तक कैलकुलेट नहीं कर पाता है, वहीं से अध्यात्म होता है। अध्यात्म इज वेरी डीप, दैट इज वेरी वेरी डीप। तो अगर मैं स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से इसकी बात करूं, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स का मानना है कि पेंडुलम एक एनर्जी एम्पलीफिकेशन टूल है जो प्रैक्टिशनर के सबकॉन्शियस माइंड, इंट्यूशन, यूनिवर्सल एनर्जी से मिलने वाले संकेतों को मूवमेंट के रूप में प्रकट करते हैं। तो सिंपल सी बात क्या आती है यहाँ पर, पेंडुलम खुद कोई जादू नहीं करता, इसे एक टूल माना गया है, जबकि उसकी इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिशनर की जो ट्रेनिंग है, उसकी इंटेंशन है और उसके अनुभव पर निर्भर करती है। तो कुल मिला के अगर मैं ये कहूँ तो मैं आपसे ये कहूंगी कि पेंडुलम जो है उसको हम ऐसे नहीं देख रहे हैं कि उसके अंदर कोई जादू है, कोई मैजिकल पावर है। बट क्या हो रहा है, पेंडुलम जो है वो हमारी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करके, हमारी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके जो भी गाइडेंस हमें देता है, वो एक प्रैक्टिशनर अपनी इंट्यूशन बेस पर, अपनी गाइडेंस जो उसको रिसीव हो रही है उसके बेस पर वो उसको देखता है, वो उसको समझता है, अपने अनुभव के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको पढ़ना सीखता है। तो हम आज के सेशन में करने क्या वाले हैं, ये तो हो गया मेरा मेरे इट वाज माय ड्यूटी टू टेल यू कि फ्रॉम वेयर पेंडुलम क्यों इतना जो है स्पिरिचुअलिटी में या जो है क्यों इसको इतना कंसिडर किया जाता है और कैसे हम इसे एक स्पिरिचुअल टूल के रूप में देखते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कि पेंडुलम फ्रॉम वेयर इट केम एंड हाउ वी आर सीइंग इट टुडे। आई होप ये क्लियर है सभी को कि पेंडुलम को हम कैसे देखते हैं। आज का सेशन सिर्फ थियोरेटिकल सेशन नहीं है, आप मेरे साथ बहुत सारी चीज़ों का अनुभव भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि हम पेंडुलम्स को कैसे यूज करते हैं। सो ये तो हो गया कि पेंडुलम्स जो है इनका हिस्ट्री क्या है, इनको हम कैसे समझते हैं। तो अगर मैं कुल मिला के पेंडुलम डाउजिंग की बात अब मैं करूं, तो पेंडुलम कैसे काम करते हैं, पेंडुलम डाउजिंग कैसे होती है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग पेंडुलम आपकी इंट्यूशन, मतलब आपके अंदर का जो अंतर ज्ञान है, आपके अंदर की जो भाषा है, कहते हैं ना इंट्यूशन क्या होती है। इंट्यूशन बेसिकली एक सोल का यूनिवर्स से एक जो है ना कम्युनिकेशन होता है। इंट्यूशन का क्या तात्पर्य है, इंट्यूशन का तात्पर्य ये है कि आप वो सुन रहे हैं जो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? इंट्यूशन का मतलब यही तो है। तो इंट्यूशन आपका है, और जो आप पेंडुलम यूज कर रहे हैं वो क्या करता है, आपके अंतर्ज्ञान, आपके इंट्यूशन और आपके साथ कनेक्ट होकर रिस्पॉन्स देता है। तो अल्टीमेटली हु इज द मीडियम ऑफ द कनेक्शन? यू आर द मीडियम, पेंडुलम इज जस्ट अ टूल। पेंडुलम कौन है? पेंडुलम सिर्फ एक टूल है, उसका मीडियम कौन है? मीडियम आप हो। कनेक्ट कौन हो रहा है? आप हो रहे हो। इंट्यूशन किसको हो रहा है? आपको हो रहा है। पेंडुलम क्या कर रहा है? पेंडुलम इज जस्ट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द इंट्यूशन यू आर रिसीविंग। आई होप दैट मेक सेंस। ये क्लियर है? तो पेंडुलम के अंदर कोई ऐसी पावर है? नॉट रियली, यस, बट हाँ, जैसे जैसे हम अलग अलग धातुओं के पेंडुलम की बात करते हैं तो हाँ, थोड़ा थोड़ा एनर्जी का एक डिफरेंस आप देखते हैं। जैसे आप बहुत सारे रीडर्स देखेंगे, उनके पास अलग अलग क्रिस्टल्स के पेंडुलम होते हैं। ठीक है, आपके पास भी शायद होंगे, जितने लोग हैं उनमें से कई लोगों के पास, शौकिया भी लोग ले लेते हैं पेंडुलम और प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं, है ना। तो अलग अलग धातुओं के पेंडुलम होते हैं, तो उसका भी कुछ कारण होता है। जैसे हम क्लेयर क्वार्ट्ज का पेंडुलम ले रहे हैं तो हमें पता है कि इट इज एन एनर्जी एम्पलीफायर, वो एक एनर्जी एम्पलीफायर है। इसके थ्रू मैं हीलिंग करूंगी तो एम्पलीफाई होकर करेगी, बढ़ करके करेगी। जैसे एक होता है कि मैंने किसी को दवा दी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बड़ा सुंदर सा एक कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ। एक होता है कि हम किसी के पास गए, उसने दवा दी। अब कहते हैं ना किसी के हाथ में जादू होता है, कभी सुना है कि कोई कहता है इस डॉक्टर की दवा बहुत लग जाती है। जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि कहते हैं कि दादी के नुस्खे ही मान लीजिए, तो माँ जो दवा देती है उसमें वो क्या करती है, उसमें वो कुछ, वो दवा तो सेम दे रही है मगर भाव का अंतर आ जाता है। ऐसे ही जब आप पेंडुलम से उस दवा का एनर्जी एम्पलीफाई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मेडिसिन हम वही खा रहे हैं मगर उसकी ऊर्जा को हमने बढ़ा दिया। तो उसका इफेक्ट क्या होगा, वो हमारे, जब भी हम उसको कंज्यूम करेंगे उसका इफेक्ट जल्दी होगा, हमारा हीलिंग प्रोसेस क्विक होने लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से हम पानी पी रहे हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हम रिलैक्स हों तो हम उसको और चार्ज करके पी सकते हैं, जो बाकी सब लोग रेकी वगैरह से करके पीते हैं। कितने लोग पीते हैं? यस, मेडिसिन को आप रेकी देते हैं, है ना। तो इसी तरीके से वी यूज पेंडुलम फॉर सर्टेन रीजंस।
इसी तरीके से हम पेंडुलम से भी उसकी एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। तो हम अलग अलग धातु के पेंडुलम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। मगर हाँ, फिर भी मैं कहूंगी पेंडुलम ओनली कनेक्ट विद योर एनर्जी एंड गिव यू द आंसर्स। ठीक है। तो जब आप किसी भी क्वेश्चन पर पूरी कंसंट्रेशन के साथ फोकस करते हैं, तो आपकी एनर्जी और इंट्यूशन की सब्टल सिग्नल्स पेंडुलम के मूवमेंट के रूप में दिख सकते हैं। इसे लोग जो है ना, हम इसे अलग अलग तरीके से समझते हैं। जैसे अब क्या हुआ, मैंने अपना बहुत साफ जो है इंटेंशन के साथ, बहुत प्योर इंटेंशन के साथ अपने आप को रिलैक्स करके सवाल पूछे। जैसे ही मैं सवाल पूछती हूँ, मेरा पेंडुलम का मूवमेंट मुझे समझ आने लगता है, वो एनर्जी मदद करने लगती है। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर हो रहा है ये? सो यहाँ पर क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम डूइंग नथिंग, आई एम जस्ट मैं सिर्फ कनेक्ट कर रही हूँ, पूरी कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ अपने सवाल को ईश्वर तक रख रही हूँ, और ऊर्जा मेरी फिर खुद मदद कर रही है। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इसका यूज कई लोग जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे इससे हम चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं, एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं, हमारे डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, लॉस्ट ऑब्जेक्ट्स अगर हम ढूंढ रहे हैं उसके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं कहूँ तो अ, अगर हम पेंडुलम को स्पिरिचुअल टूल की तरह यूज करते हैं, तो इसे सेल्फ अवेयरनेस, मेडिटेशन, इंट्यूशन डेवलप करने का एक मीडियम माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? जैसे कि आप जैसे जैसे आप पेंडुलम को यूज करोगे, आपका इंट्यूशन एनहांस होने लगेगा, आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ने लगेगा, और आप जो है, क्योंकि आप हीलिंग प्रोसेस में आ जाते हो, आप खुद को भी, आप अपनी भी वाइब्रेशन रेज कर रहे होते हो, तो ऐसे करके पेंडुलम आपकी मदद करता है। आई होप ये क्लियर है सभी को। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं, क्या पेंडुलम के अंदर कोई मैजिकल पावर होती है? यस और नो? क्या पेंडुलम खुद से कोई मैजिकल पावर है पेंडुलम में? तब तक नहीं है जब तक आपके साथ वो पेंडुलम कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आपका पेंडुलम है तो उसके बाद उसके अंदर कोई मैजिकल पावर है? उसके अंदर मैजिक तभी आएगा जब वो आपके हाथ में है। याद रखिएगा, मैजिक आपसे शुरू होता है, मैजिक आपकी ऊर्जा से शुरू होता है। तो कहने का यहाँ पर मतलब ये है, पहला सवाल जो मेरा है यहाँ पर, ये सारे मिथ आपके क्लियर हो जाएंगे। पेंडुलम सिर्फ एक टूल है जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स के हिसाब से ये इंट्यूशन और एनर्जी के साथ काम करता है, और तभी इसके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा अब अगला सवाल मेरा ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या लगता है कि पेंडुलम जो है सिर्फ गिफ्टेड लोग यूज कर सकते हैं, या साइकिक लोग यूज कर सकते हैं? इज इट? या कोई भी यूज कर सकता है पेंडुलम? कोई भी यूज कर सकता है? यस। आपको पता है, हम सब गिफ्टेड हैं, हम सब साइकिक हैं। कहने का मतलब यह है, ऑल ऑफ अस हैव साइकिक पावर्स एंड ऑल ऑफ अस आर गिफ्टेड। अंतर क्या है बताइए? जब हम पेंडुलम के साथ कनेक्ट करते हैं, या हम किसी भी डिविनिटी टूल के साथ कनेक्ट करते हैं, चाहे आप टैरोस के साथ करिए, चाहे आप पेंडुलम के साथ करिए, आप किसी भी एनर्जी एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे, आपकी अपनी एनर्जी रेज होने लगेगी और वो आपकी मदद करने लगेगी। एज सिंपल एज दैट। अगर कोई किसी और तरीके की एनर्जी में है, तो क्या पेंडुलम को यूज कर सकता है? नहीं। उसके लिए आपको प्योरिटी चाहिए, बैलेंस चाहिए, और कामनेस चाहिए। एटलीस्ट आपको इतना तो चाहिए। दिस इज द बेसिक प्योरिटी, इन द सेंस हमारा इंटेंशन क्लियर होना चाहिए ना, व्हाई वी आर यूजिंग पेंडुलम। अब हमारा इंटेंशन ही क्लियर नहीं है, हम जो है गलत इंटेंशन से अगर कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो निश्चित ही हमें जवाब सही नहीं मिलेगा। एज सिंपल इज दैट। कितने लोगों को ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो हम अगर कहा कैसे समझ रहे हैं, पेंडुलम इज नॉट अ मैजिकल टूल, इट इज अ टूल दैट क्रिएट्स मैजिक व्हेन इट कनेक्ट्स विद अ हीलर और अ प्रैक्टिशनर। एंड पेंडुलम सिर्फ गिफ्टेड लोग नहीं, बल्कि कोई भी यूज कर सकता है। कोई भी पर्सन पेंडुलम को प्रैक्टिस कर सकता है पेशेंस के साथ, और उसे सीख सकता है। ठीक है। अब दूसरी चीज ये है, क्या हमें पेंडुलम पर बेस रहना चाहिए अगर कोई व्यक्ति बीमार है, और अगर हम सिर्फ पेंडुलम के बेसिस पर हमें डायग्नोसिस करना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू से यस? इज इट? नो। पेंडुलम क्या किसी भी डिविनिटी टूल के बेसिस पर सिर्फ हमें काम नहीं करना चाहिए। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी हैव टू टेक मेडिकल एडवाइस एज वेल। हमेशा याद रखिएगा, आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू। कर्म सबको काटना है, कोई भी चीज है उसे काटना तो पड़ेगा ही। तो हमें क्या करना होता है, एक तरफ हमारा प्रॉब्लम है, हम सिर्फ इन हीलिंग टूल से उस प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। बट अगर हम सोच रहे हैं कि हम सारा ही सोल्यूशन यहाँ से निकाल लेंगे, तो वो एक मिथ है।
राइट। तो कहने का मतलब ये है, अब मैं आपको अगर इसे पूरी तरीके से समझाऊं तो मैं ये कहूंगी कि पेंडुलम को मेडिकल डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट का एक सब्स्टिट्यूट नहीं माना जा सकता। हेल्थ कंसर्न्स के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करना हमेशा आवश्यक है। आप पेंडुलम को हीलिंग में हेल्प करने के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, हीलिंग कैसी होगी? क्विक हो जाएगी। हीलिंग कैसी होगी? इजी हो जाएगी। और आप उस हीलिंग को बहुत जल्दी महसूस करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये होता है कि पेंडुलम जो है एक पावरफुल सेल्फ रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस का टूल हो सकता है, लेकिन इसे प्रैक्टिकल थिंकिंग, प्रोफेशनल एडवाइस के साथ बैलेंस करके यूज करना सबसे बेहतर अप्रोच है। तो कहने का मतलब ये है, लॉजिकली भी हमें समझना है, मगर उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ पेंडुलम अकेले नहीं, हमारी इंट्यूशन और हमारी इंटेंशन के साथ ये कनेक्ट करके ही यूज होना चाहिए। कितने लोगों को क्लियर हुआ कि हम पेंडुलम डाउजिंग को कैसे समझते हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ था, और कैसे कैसे करके इसको अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, किस किस मेथड से हम इसको यूज करते हैं, किस किस कार्य के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। तो हमने समझा चक्रा और एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस, इनफैक्ट हम रिलेशनशिप रिलेटेड क्वेश्चंस, हमारी हीलिंग प्रोसेस पेंडुलम से बहुत क्विक और बहुत इफेक्टिव वेज में होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है सबको? यस। सो अब बात आती है कि पेंडुलम हमें कैसे चूज करना चाहिए। सो पेंडुलम आप कोई भी लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पेंडुलम को क्लेंस करना। पेंडुलम के साथ बहुत सारी एनर्जीज कनेक्टेड होती है। जब वो पेंडुलम आपके पास आता है तो हमारी पहली ड्यूटी क्या होती है कि हम उस पेंडुलम को क्लेंस करें। क्लेंस करने के लिए हम क्या करते हैं? आप इसे बहुत तरीके से क्लेंस कर सकते हैं। क्लेंजिंग का प्रोसेस, अगर वो एक क्रिस्टल के फॉर्म में पेंडुलम है तो आप उसे जो आप दिया जलाते हैं, धूप जलाते हैं, उसका धुआं आप दिखाइए, आपका पेंडुलम क्लेंस होगा उससे। ठीक है, अगर वो क्रिस्टल का पेंडुलम है तो आप उसे सेलेनाइट प्लेट पे रखिए तो भी वो क्लेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ये होते हैं मेथड्स क्लेंस करने के। अब बात आता है कि पेंडुलम को हम इंटेंशन देते हैं, पेंडुलम को प्रोग्राम किया जाता है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि हर पेंडुलम एक सा ही काम करे। आप अपने पेंडुलम को प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने का मतलब क्या है? आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेंडुलम यस कैसे बताता है और नो कैसे बताता है। ठीक है, अब पता चले आपको आपको ये पता है कि पेंडुलम क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो वो यस है, मगर आपका पेंडुलम जो है वो क्लॉकवाइज यस नहीं बताता है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस कि क्या मेरा पेंडुलम क्लॉकवाइज, मेरे पेंडुलम का क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है, या मेरे पेंडुलम का यस डायरेक्शन क्या है, मेरे पेंडुलम का नो नो डायरेक्शन क्या है, और मेरे पेंडुलम का मे बी डायरेक्शन क्या है। आई होप ये बात क्लियर हो रही है सभी को। what is the yes direction, what is the no direction, and what is the maybe direction of my pendulum? तो ये हम पेंडुलम से पूछते हैं। ठीक है, कि प्लीज टेल मी योर डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन बताइए मुझे, प्लीज टेल मी यस। तो आपका पेंडुलम मूव करके आपको यस बताएगा। फिर आप बोलते हैं प्लीज टेल मी नो, तो वो आपको मूव करके नो बताएगा। फिर आप जैसे ही कहेंगे कि प्लीज टेल मी मे बी डायरेक्शन, तो वो आपको मे बी बताएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो हमने पहले क्या किया? क्लेंस किया। फिर आगे आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आप अपनी एक इंटेंशन क्रिएट करते हैं पेंडुलम के साथ, और आपको आपके पेंडुलम का यस नो पता होना चाहिए। ठीक है, आपको अपने आपके पेंडुलम का मूवमेंट पता होना चाहिए जब भी आप उसको यूज करें। क्लियर हुआ ये सभी को कि कैसे हम पेंडुलम यूज करते हैं? तो ये बेसिक्स हैं। अगर आप पेंडुलम को यूज कर रहे हैं तो आपको ये यस नो पता होना चाहिए। अब मैं आपको, जैसे आई विल शो यू अ पेंडुलम, मैं अपना आपको, बल्कि दिस इज माई जो मैं यूज करती हूँ, ये एमेथिस्ट का पेंडुलम है। अगर आप देख पा रहे हैं, सो एवरीबडी कैन सी द कलर ऑफ द पेंडुलम इज पर्पल, अगर आपको दिख रहा है। और ये कौन सा है? ये एमेथिस्ट का पेंडुलम है। ठीक है, ये कौन सा है? एमेथिस्ट का है। कैसे होल्ड करते हैं? अपने इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ होल्ड करते हैं। हाथों के नीचे हमेशा सपोर्ट दीजिए, ऐसे हवा में हाथ मत रखिए। उससे क्या होगा? आपके हाथ में मूवमेंट होगा तो पेंडुलम में भी मूवमेंट होगा। ठीक है, आपको सबसे पहले उसे न्यूट्रल में पकड़ना है, जस्ट होल्ड इट लाइक दिस। फिर अपने मन में एक इंटेंशन क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने पेंडुलम को मूव होने देना है। जैसे ही आप उसके अंदर, अगर आपके पेंडुलम का आपको यस नो पता है, ठीक है, तो आपको सिर्फ अपना इंटेंशन क्रिएट करना है और उसके बाद उसको मूव होने देना है। आई होप यू कैन सी दी मूवमेंट। ठीक है,
अब ऐसे करके आपका पेंडुलम, जो भी मेरा सवाल है, आई एम गेटिंग माई आंसर, और मेरे पेंडुलम का यस आगे पीछे है, दिस वन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई नो, so this is what I am getting also. Now you can see slowly and gradually the movement is increasing. Okay, then when I'll thank my pendulum, आप जैसे ही अपने पेंडुलम को धीरे धीरे धन्यवाद करते हैं जो भी आपका सवाल है उसके लिए, उसके बाद आप धीरे धीरे फील करते हैं कि आपका पेंडुलम जो है उसकी मूवमेंट कम होने लगती है और एक समय पर आकर उसकी मूवमेंट रुक जाती है। एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ? सो हमें कैसे पकड़ना है, इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ पकड़ना है। हमें कैसे रखना है अपने हाथ को, देखिए मेरा हाथ जो है वो टेबल पर है, उसको टेबल पे रखना है, उसके बाद मुझे अपने पेंडुलम को होल्ड करना है, और जितनी सुंदरता से मैंने इसे उठाया है उतने ही सुंदर तरीके से प्रणाम करके, जैसे आपका भाव होता है वैसे करके आप उसे वापस रख दीजिए। सिंपल। कितने लोगों को क्लियर हुआ हम पेंडुलम कैसे यूज करते हैं? सो पेंडुलम यूज करने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? बहुत सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने हैं, मगर यस यू शुड नो हाउ टू प्रोग्राम योर पेंडुलम। आपको पता होना चाहिए कि मैं अपने पेंडुलम को कैसे प्रोग्राम कर। कितने लोगों को क्लियर हुआ? एंड अगर मैं आपको सच बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे जब इन पेंडुलम्स को आप अपने चार्ट्स पे यूज करेंगे। आपको लगेगा कि ऐसे मूवमेंट चेंज होता है, जैसे एक हवा का झोंका इधर आया तो पेंडुलम इधर हो गया, और थोड़ी देर में हवा का झोंका इधर का आने लगा। जैसे ही आपका सवाल चेंज होगा पेंडुलम का मूवमेंट चेंज हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा हो जाएगा जैसा आपका सवाल होगा, वैसा। अगर उसको आपको परसेंटेज मान लीजिए, मैंने अपने हार्ट चक्रा के बारे में पूछा कि मेरा हार्ट चक्रा कितना एक्टिव है, तो फ्रॉम द परसेंटेज चार्ट आई कैन फाइंड आउट हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ द एक्टिवेशन ऑफ माई हार्ट चक्रा। आई होप यू अंडरस्टैंड। और वो एग्जैक्टली आपको वहीं लेकर जाएगा जो आपका आंसर होगा, एंड यू विल रेजोनेट विद दैट। इट इज सो 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 सिंपल एंड सो एक्यूरेट। एक्यूरेसी का कैसे पता चलेगी? मुझे लास्ट टाइम किसी ने बोला, अरे मैडम मेरा पेंडुलम तो हमेशा गलत जवाब देता है। ऐसा नहीं है। एक्यूरेसी कैसे पता चलती है? आपके विश्वास पर एक्यूरेसी डिपेंड करती है। आप विश्वास कीजिए, आपका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। विश्वास ही नहीं करेंगे और ऐसे सोचेंगे तो निश्चित आपका विश्वास टूट जाएगा। ठीक है, जब एक हीलर को खुद ही कंफ्यूज होता है ना, एक हीलर हीलर को खुद ही नहीं पता कि मैं कितना कॉन्फिडेंट हूं, मैं जो कर रहा हूं मैं उसमें मुझे खुद ही विश्वास नहीं है, तो मुझे क्या ही मिलेगा, आप भी जानते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो जैसे ही मेरे अंदर का थॉट आया, मेरा सवाल आया, आई सॉ अ ब्यूटिफुल मूवमेंट इन माई पेंडुलम वेयर माई पेंडुलम सेज आगे पीछे यस, लेफ्ट राइट नो। ठीक है, मेरे पास दूसरा भी है, मैं आपको दिखाऊंगी। इफ यू कैन सी, दिस इज अ वेरी ओल्ड पेंडुलम दैट आई यूज। सो हियर आई शो यू दिस पेंडुलम हैज अ डिफरेंट मूवमेंट। इस पेंडुलम का मूवमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, इसका मूवमेंट आगे पीछे नहीं है। ओके, इस पेंडुलम का मूवमेंट बिल्कुल उससे दूसरा है, क्योंकि उस पेंडुलम से मैंने हमेशा उसका उसका मूवमेंट, उसको प्रोग्राम उसी तरीके से किया गया है, इसका प्रोग्रामिंग दूसरे तरीके से है। अब अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछूंगी तो यहाँ इसका आंसर मुझे आगे पीछे नहीं मिलेगा। इसका मूवमेंट मुझे कैसे मिलेगा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब क्या है? एवरी पेंडुलम हैज अ डिफरेंट वे ऑफ गिविंग द आंसर्स, एंड दिस इज द ओल्डेस्ट वन। आप शायद इसका चेन भी देख रहे हो, इट इज बिकम ब्लैक। ठीक है, ये सबसे पुराना है जो मैं यूज कर रही हूँ, क्लियर कॉर्ड्स का। वो एमेथिस्ट का था। सो आई होप ये क्लियर हो रहा है कि हम कैसे इनको यूज करते हैं। यूज करना इज वेरी सिंपल, ओनली यू नीड टू क्लेंस द पेंडुलम, यू नीड टू चार्ज द पेंडुलम, एंड चार्जिंग कैसे होता है? आपके इंटेंशन से होता है। ठीक है, फिर हम इससे हीलिंग करते हैं। अब मान लीजिए मैंने अगर पाया कि मेरा हार्ट चक्रा 50% ब्लॉक है, ठीक है, फिर ओनली 50% इट इज एक्टिव एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी हैवी, मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मुझे क्या करना है? मैं इसी पेंडुलम से उसको हील कर दूंगी। There is a healing process. I'll heal that my heart chakra through this pendulum. Same is the case with my client. आप मान लीजिए आप मेरे क्लाइंट हैं, मुझे आपके बारे में जानना है, तो मैं इसी से आपके 7 चक्रास के जो भी
आपका एक्टिवेशन है, या जो भी आपका 7 चक्रा का जो इस समय आपकी स्थिति है उसको समझ करके उसको मैं हील कर सकती हूँ। कितने लोगों को मेरी बात समझ आई कि हम क्या कर रहे हैं पेंडुलम से? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड? क्लियर हो रहा है हाउ वी आर यूजिंग इट? साउंडिंग इंटरेस्टिंग? इंटरेस्टिंग है? इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड इट बिकम्स मैजिकल व्हेन आपकी वजह से ये मैजिकल है। इट इज मैजिकल बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिशनर, द हीलर, नॉट बिकॉज ऑफ द पेंडुलम। राइट? सो कहने का मतलब ये है, इसके अंदर जो जो एनर्जी आती है ना, जो पावर आती है, उसका कारण कौन है? आप है। इसका कारण कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है? और क्यों हमारे रीडिंग्स करेक्ट आती हैं? क्योंकि हम विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा इंटेंशन प्योर है। आपके विश्वास और इंटेंशन पर ही सारा सब कुछ निर्भर करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। विश्वास मतलब आप ऐसा विश्वास कीजिए कि जो गाइडेंस मुझे मिल रही है, आपको मैं तरीका बता रही हूँ। आप लोग कौन कौन सी ऑकल्ट में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस सब लोग करते हैं? यस और नो? पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमेशा एक स्टेटमेंट अपने मन में याद रखिए, प्रभु जो मुझे आज प्राप्त होगा वो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है, मुझे कोई संशय नहीं है। बेशक आज मुझे वो आंसर अपने साथ कनेक्ट होता हुआ ना दिखे। इसी तरीके से जो मुझे मेरे क्लाइंट के लिए गाइडेंस मिलेगी वो उसके हाईएस्ट गुड के लिए है। आई होप दिस इज क्लियर। आपने जिस दिन ये करना सीख लिया, संशय करना छोड़ दिया, आप समझ लीजिए आपको कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा। आई होप दिस स्टेटमेंट गिव्स यू एन आंसर टू एवरीथिंग। तो हमारे स्पेशली जो लोग एनर्जी वर्क करते हैं, उन सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम आंसर्स नहीं लेकर आते हैं। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, एवरीथिंग इज वर्किंग बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग ड्यू टू दी एनर्जी। सब कुछ एनर्जी से हो रहा है। तो अब बात आती है पेंडुलम डाउजिंग कहाँ कहाँ यूज होती है। पेंडुलम डाउजिंग का उपयोग अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं। इसका उपयोग हम सबसे पहले एनर्जी रीडिंग के लिए करते हैं। बॉडी की एनर्जी चेक करना, पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज का असेसमेंट करना और उसका परसेंटेज देखना। चक्रा एनालिसिस करने के लिए 7 चक्रास की जो आपकी एनर्जी है उसको चेक करना, बैलेंस करना। उसके अलावा कौन सा चक्रा ब्लॉक्ड है या वीक है उसका असेसमेंट करना। ऑरा रीडिंग करना, ऑरा की स्ट्रेंथ और क्वालिटी देखना, ऑरा में एनर्जी लीक या इम्बैलेंस का असेसमेंट करना। हीलिंग के लिए हीलिंग चार्ट्स के साथ एनर्जी बैलेंसिंग कर सकते हैं, चक्रा हीलिंग कर सकते हैं। इमोशनल एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस रिलीज करने में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में पेंडुलम यूज होता है। इसी तरीके से क्लाइंट की एनर्जी पैटर्न्स का असेसमेंट करना, हीलिंग की प्रायोरिटी समझने में मदद मिलती है। अब जैसे क्या हुआ, अक्सर हम क्या करते हैं, हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस समय कौन कौन सी हीलिंग की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सबसे पहली हीलिंग कौन सी करनी है। ठीक है? अब मानो आप लेट्स से कि एक व्यक्ति है, उसके पास उसको आंसर मिला कि उसको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है और फाइनेंशियल हीलिंग की जरूरत है, और फिर उसको आंसर मिला कि उसको जो है अबंडेंस हीलिंग कीजिए। तो हमें टाइप्स ऑफ हीलिंग भी मिलता है कि हमें क्या करने की जरूरत है, वो हम पेंडुलम से कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि अभी के लिए आज मुझे कौन सा हीलिंग देना है और नेक्स्ट हीलिंग मुझे कितने दिनों बाद देना है, ये भी आपको पेंडुलम बता देगा। कितनी देर की देनी देनी है ये भी आपको पेंडुलम बता देगा। क्लियर हो रहा है? सो हम ये सब पेंडुलम से कर सकते हैं। कौन सा हीलिंग कितने समय का कब देना है, कैसे उसे प्रायोरिटाइज करना है, ये सब में हमें पेंडुलम से मिल जाता है। ठीक है? डिसीजन लेना, दो या अधिक ऑप्शंस में क्लैरिटी नहीं पहुंच रहे हैं, आप क्लैरिटी पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है। और मैं इसको एक बात ये भी कहूंगी कि क्रिस्टल सिलेक्शन में भी लोग इसका यूज करते हैं कि कौन सा क्रिस्टल इस समय मेरे लिए ठीक है। और जो लोग वास्तु करते हैं वो इनको बहुत यूज करते हैं। हम भी इसको यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ योर प्लेस। अब आपको अपनी प्लेस का ऑरा जानना है तो भी आप पेंडुलम का यूज करते हैं। और कुछ लोग जो है फूड और सप्लीमेंट्स लाइफस्टाइल चॉइसेस में कंपैटिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए भी पेंडुलम्स का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा इंट्यूशन को डेवलप करना, मेडिटेशन के साथ एनर्जी वर्क करना, सेल्फ अवेयरनेस, स्पिरिचुअल गाइडेंस के लिए वर्क करना, इन सब के लिए हम पेंडुलम का यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर है कि कैसे हम इसको यूज करें। जैसे मैं आपको एक और प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ। अगर किसी के पास है कोई जिसके पास पेंडुलम है जो पहले से यूज कर रहा है, तो आप अपना पेंडुलम निकाल सकते हैं और मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेरी नाइस।
दो तीन लोग जिनके हाथ में मैं देख रही हूँ उनका, आपका तो मुझे पता है कि आपके पास है। तो जितने लोगों के पास है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो इसको निकाल लीजिए। अगर आपका प्रोग्राम्ड है पेंडुलम तो इसको कीजिएगा। जो लोग मेरे साथ पहले से कर रहे हैं उनको ये पता है, तो वो आप तो कभी भी इसको कर सकते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है। तो अपने पेंडुलम को होल्ड कीजिए, अपने मन में ये इंटेंशन क्रिएट कीजिए कि मुझे इस समय जहां मैं बैठा हूं, ठीक है, मुझे इस समय जहां मैं बैठा हूं, मुझे वहां का ऑरा चेक करना है। I have to find out the aura of my place. अपने मन में बस एक आपको इंटेंशन क्रिएट करना है, एक भाव क्रिएट करना है, और आप देखेंगे कि आपका पेंडुलम अपने आप मूवमेंट करेगा। एज आई सेड, ये पेंडुलम प्रोग्राम्ड है, यस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। सो नाउ आई कैन सी माई पेंडुलम इज मूविंग क्लॉकवाइज। कभी कभी ये मूवमेंट इतना सुंदर हो जाता है कि इट इज सो क्विक, बड़ा मजा आता है। आप कभी भी चेक करना, अगर आप लोग पेंडुलम लीजिए, पहले उसको प्रोग्राम कीजिए, उसे क्लेंस कीजिए, और फिर आप धीरे धीरे, जैसे मुझे गाइडेंस मिल रही है इट इज मूविंग क्लॉकवाइज, आप सिर्फ उससे एक सवाल कीजिए और आपका पेंडुलम अपने आप मूवमेंट करके आपको बता देगा कि आपके जहां आप बैठे हैं उसका ऑरा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा। इसके बाद आपको सिर्फ वापस एक इंटेंशन क्रिएट करना है। थैंक यू पेंडुलम फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू डिवाइन। आप देखेंगे धीरे धीरे पेंडुलम का मूवमेंट धीरे, जैसे ही आप एक धन्यवाद का भाव अपने भीतर लाते हैं, पेंडुलम का धन्यवाद करते हैं, दिव्य ऊर्जाओं का धन्यवाद करते हैं, यू कैन सी इट स्टॉप्स। बस जितने सम्मान से आपने इसे उठाया था, उतने ही सम्मान से आप इसको अपने हाथ में लीजिए, धन्यवाद कीजिए दिव्य ऊर्जाओं का, माँ पृथ्वी का, और वापस इसे अपने स्थान पर रख दीजिए। क्लियर हुआ कैसे हमने, वी हैव जस्ट आइडेंटिफाइड और वी एक्चुअली फाउंड आउट द यू नो ऑरा और द एनर्जी ऑफ माई प्लेस। सिंपल था, द मेथड वॉज वेरी सिंपल। कितने लोगों को क्लियर हुआ? सो दिस इज हाउ, दीज आर वेरी बेसिक, ये तो बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक, राइट, जिसमें आपको इवेंचुअली बहुत कम समय में आप इतना इजीली कनेक्ट कर जाते हैं कि आपको हर आंसर को लेने में कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट हाँ, जब आपको बहुत डेप्थ में रीडिंग करनी है, एक पेंडुलम रीडिंग और हीलिंग के में कितना समय लगता है? 30 मिनट्स। कितनी देर लगती है? 30 मिनट्स। ये तो हमने सिर्फ क्या किया, एनर्जी चेक किया, दैट्स इट। मेरे पास एक क्लाइंट है, मुझे उनको ट्रीटमेंट भी देना है, उनका प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी करना है, मैं उनसे बात कर चुकी हूँ, तो मैं मुझे अप्रोक्सीमेटली 25 to 30 मिनट्स चाहिए पेंडुलम से रीडिंग करके क्लोज करने के लिए, हीलिंग करके देने के लिए, ट्रीटमेंट देने के लिए। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है कितना टाइम चाहिए? आई नीड मिनिमम 25 to 30 मिनट्स। इट इज नॉट दैट क्विक। ये तो अभी ठीक है, हमने सिर्फ एनर्जी चेक किया है, ठीक है। उसको हम कैसे करते हैं, वो एक पूरा प्रोसीजर है। हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं रेडियस्थेटिक क्लॉक। What we use? We use a radiosthetic clock. I'll just show you if possible. मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगर मेरे पास इसमें अभी अवेलेबल है। हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? हम रेडियस्थेटिक क्लॉक यूज करते हैं, और हम ट्रीटमेंट चार्ट्स यूज करते हैं। ये रेडियस्थेटिक क्लॉक जो है ये हमारी मदद करता है, और यही वो एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जाता है फॉर रीडिंग, डूइंग दी स्पेसिफिक रीडिंग्स एंड फॉर गेटिंग दी आंसर्स। लेट मी जस्ट शो यू, आई होप दिस इज विजिबल टू एवरीवन। सो दिस इज अ रेडियस्थेटिक क्लॉक। यहाँ पर आपको सब कुछ समझ आएगा, परसेंटेज, टाइम,
ठीक है, इसके अलावा यू विल अंडरस्टैंड वेयर इज द ब्लॉकेज, हाउ मच इज द ब्लॉकेज। ठीक है, आपको सब क्लियर होता है कितनी ब्लॉकेज है, कहाँ पर है। ठीक है, और यू नो कैसे इसको क्योर करना है, एवरीथिंग यू विल गेट। तो यू विल चेक एनर्जी लेवल, चक्रा बैलेंसिंग, आप यहाँ से ऑरा चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्शन फाइंडिंग कर सकते हैं, कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं, आप यहाँ से ड्यूरेशन, सब बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस चार्ट से समझ सकते हैं। तो हम इसको बोलते हैं रेडिस्थेटिक क्लॉक, जिसका यूज किया जाता है इन पेंडुलम डाउजिंग। इसी का बेसिक इस्तेमाल किया जाता है पेंडुलम डाउजिंग में। इसके बाद हमारे ट्रीटमेंट चार्ट आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ आपको एक ट्रीटमेंट चार्ट भी दिखाती हूँ अगर संभव है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्रीटमेंट चार्ट, ये एक ट्रीटमेंट चार्ट है। ये हम पेंडुलम डाउजिंग का ये ट्रीटमेंट चार्ट यूज करते हैं कि हमें कौन सा ट्रीटमेंट देना है, पहले नंबर पे कौन सा ट्रीटमेंट देना है, दूसरे नंबर पे कौन सा ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, और फिर हम साथ ही साथ क्या करते हैं, हील करते हैं। सिर्फ ट्रीटमेंट पढ़ते नहीं है, यहाँ पर हमने ट्रीटमेंट समझा और सेम टाइम पे हम उस ट्रीटमेंट को दे रहे हैं। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है व्हाट वी आर डूइंग? ठीक है, इसके अलावा देर आर मल्टीपल हीलिंग चार्ट्स दैट विल बी यूजिंग, मल्टीपल हीलिंग चार्ट्स हम यूज करते हैं। मैं आपको एक दृश्य उनका भी दिखा देती हूँ, आपको बहुत आनंद आएगा और आप समझ पाएंगे कि इससे आपका पेंडुलम डाउजिंग, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इट इज अ कॉम्बिनेशन वेयर आप जहां पर एडवांस लेवल पर इसको कर रहे हैं। एडवांस लेवल इन द सेंस कि आप ऐसे समझ लीजिए, इन सारे चार्ट्स को अगर आपको यूज करना आ गया, ये 27 चार्ट्स में कराती हूँ। जब आप मेजर प्रोग्राम में आएंगे जहां पर आपको समझ आएगा कि इनको यूज करके हाउ दे बेसिकली हेल्प यू। ठीक है, ये आपकी कैसे मदद करते हैं, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, लेट मी जस्ट शो यू फ्यू ऑफ देम, आपको समझ आ जाएगा हम इनको कैसे ये हम किस तरीके की चार्ट्स होती है। जैसे ये जो है, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको, एवरीबडी कैन सी द स्क्रीन राइट। तो हम यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, ये हम यूज करते हैं, दिस इज एन एक्सिलरेटर चार्ट। ये किसी भी ऊर्जा को एक्सिलरेट करता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? किसी की भी ऊर्जा, किसी भी चीज की ऊर्जा को एम्पलीफाई करता है, एक्सिलरेट करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, सब समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है? तो हम एक्सिलरेटर चार्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप समझ पाएंगे ना तो आपको समझ आएगा, दिस इज पेन रिलीफ चार्ट। अब आपको किसी भी क्लाइंट को, उसको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए किसी तरीके के पेन में है, आप चाहते हैं कि उसको जल्दी रिलीफ आए, तो हम क्या यूज करते हैं, पेन रिलीफ चार्ट यूज करते हैं टू रिलीज द पेन। और मैंने जैसे एक्सिलरेटर चार्ट का भी मैं कहाँ कहाँ यूज करती हूँ, मैं एक दो चीजों का आइडिया आपको दे देती हूँ। एक्सिलरेटर चार्ट से मान लीजिए मैं किसी को हीलिंग दे रही हूँ, आप ही को हीलिंग दे रही हूँ, मैं पेंडुलम डाउजिंग से उस हीलिंग की ऊर्जा को बढ़ा दूंगी, कि वो जितनी हीलिंग मैं दे रही हूँ वो भगवान करे कि उसकी ऊर्जा बढ़ करके आपको प्राप्त हो, कि ताकि वो हीलिंग और जल्दी हो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मेडिसिन में ले रही हूँ तो मेरी कोशिश रहेगी कि उस मेडिसिन की पावर बढ़ जाए। मैं आपको क्रिस्टल दे रही हूँ पहनने के लिए, तो आई ट्राई टू इंक्रीज द पावर ऑफ दैट क्रिस्टल सो दैट इट गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट्स। आई होप दिस इज मेकिंग सम सेंस टू यू कि हम क्या करते हैं। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि पेंडुलम डाउजिंग का जो बेसिक मैंने आपको बताया वो तो है ही बहुत आसान। मैं आपको इसमें कुछ और बताया, दिस इज एनर्जी प्रोटेक्शन शील्ड, इससे हम किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दो मैं आपको बहुत सुंदर दिखा रही हूँ जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओम चार्ट, ओम ये भी हम यूज करते हैं। श्रीम, अब श्रीम आप सब लोग जानते हैं अबंडेंस के लिए होता है, कितने लोगों को पता है? वाई वी यूज श्रीम? श्रीम यंत्र किस लिए यूज किया जाता है? माँ लक्ष्मी का यंत्र होता है, माँ लक्ष्मी का मंत्र होता है। तो इस चार्ट का हम यूज कब करते हैं, जब हमें किसी का फिनेंशियल हीलिंग करना हो, अपना फिनेंशियल हीलिंग करना हो, अपनी लाइफ में अबंडेंस क्रिएट करना हो। हाउ मेनी ऑफ अस कैन अंडरस्टैंड मैं क्या बता रही हूँ? कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? Understood. So there are multiple charts. When you will go in further sessions, we'll be giving you more than 22 charts where you can give different type of healing to your clients. आपको कौन सा, इसका एक पूरा एक फोल्डर बनता है, आप एक एक करके अपना निकालते जाओ। अच्छा, इस व्यक्ति को फिनेंशियल हीलिंग की जरूरत है, आप जनरल हीलिंग जो दे रहे हो उसका भी ऊर्जा को बढ़ा सकते हो, उसका भी एनर्जी बढ़ा सकते हो, उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। कितने लोगों को समझ आया कि पेंडुलम डाउजिंग, क्या सिर्फ पेंडुलम उठाकर इतना ही काम करना है या और डिटेल में जाकर उसको समझना है? राइट, क्योंकि अगर आप समझेंगे, सच में आप सब लोग, मैं इस बात में, मेरे को कोई कहने में कोई डाउट नहीं है, हम सब ऑकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, बेसिक हम सबको समझ आता है।
राइट। बट चीजों को स्पेसिफिकली यूज करना जब हमें आ जाता है तो हम तब जाके एक प्रैक्टिशनर बनते हैं, तब जाके हम उसको प्रोफेशनली यूज कर पाते हैं। तब तक बेसिकली तो हम बिल्कुल भी कोई भी मोडालिटी, कोई भी विद्या आप बेसिक लेवल पर खुद से कर सकते हैं। तो कितने लोगों को समझ आया कि पेंडुलम डाउजिंग क्या है? फटाफट बताइए, आई वांट अ क्विक आंसर। हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड व्हाट इज पेंडुलम डाउजिंग? वेरी नाइस, सो मेनी ऑफ अस वर अलर्ट। ओके, कितने लोगों को ये समझ आया कि पेंडुलम को कैसे यूज किया जाता है? वेरी नाइस। पेंडुलम को कैसे होल्ड करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ अस हैव अंडरस्टूड दिस? क्या पेंडुलम हाथ को हवा में रखना चाहिए पेंडुलम यूज करते वक्त? नहीं, हाथ को हमेशा सपोर्ट देना चाहिए। क्या हमें कैसे भी बैठ के पेंडुलम यूज करना चाहिए? नहीं, ऑलवेज सिट कंफर्टेबली एंड यूज। पेंडुलम यूज करने से पहले बताते जाइए, क्या हमें ग्राउंडिंग, शील्डिंग, प्रोटेक्शन करना चाहिए? आपको क्या लगता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सेंटरिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? व्हाट इज सेंटरिंग? अपने आप को रिलैक्स करना, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? Yes, a practitioner needs to be very calm and composed when they are doing readings and healings. अगर एक प्रैक्टिशनर ही काम और कंपोज नहीं होगा, वो रीडिंग कैसे करेगा, हीलिंग कैसे देगा? तो हम क्या करते हैं, सीधे आए, पेंडुलम उठाया, टर 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 शुरू कर दिया? नहीं, आप बैठिए, रिलैक्स होइए, पहले सेंटरिंग कीजिए, मदर अर्थ से कनेक्ट कीजिए, अपनी शील्डिंग जरूर कीजिए अगर आप किसी और की रीडिंग कर रहे हैं। व्हाट इज शील्डिंग? प्रोटेक्टिंग योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। आपके पास कोई दर्द में आया है तो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि उसकी एनर्जी आपसे कनेक्ट होगी जब आप उसकी रीडिंग करेंगे, होगी या नहीं होगी? एनर्जी कनेक्ट होगी ना। जब उसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट होगी तो वो आपको ड्रेन करेगी या नहीं करेगी? आपको भी ड्रेन करेगी। तो आपके लिए क्या जरूरी है? खुद को शील्ड करना। ओके, कितने लोगों को क्लियर हो रहा है? तो हमें क्या करना है, क्या डायरेक्टली उसको यूज करना है? नहीं, हमें हमेशा पेंडुलम डाउजिंग करते वक्त अपने आप को सबसे पहले काम करना है, सेंटरिंग करनी है, ग्राउंडिंग करनी है, शील्डिंग करनी है, और उसके बाद हमें पेंडुलम डाउजिंग करनी है। क्या खड़े होकर हमें पेंडुलम यूज करना चाहिए? नो, ऑलवेज रिलैक्स योरसेल्फ, सिट प्रॉपरली, उसके बाद करना चाहिए। शील्डिंग आप कर सकते हैं, यू कैन विजुअलाइज अ गोल्डन व्हाइट लाइट अराउंड यू। एक कुकून में आप हैं, ईश्वर आपकी मदद कर रहे हैं, अपने आप को शील्ड करने के यही तरीके होते हैं ना। ठीक है। सो क्या पेंडुलम डाउजिंग सीखने के लिए हमें पहले से कोई स्पिरिचुअल अलाइनमेंट हमारा होना अनिवार्य है? इज इट कंपल्सरी? इज इट कंपल्सरी? नो, इट इज नॉट। एनी वन, अ पेंडुलम जो डाउजिंग हम करते हैं, उसके लिए हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है हीलिंग में, और मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में हमें किसी भी एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात याद रखिएगा, जिस दिन ये टूल आपके हाथ में आ गए ना, आपका प्रारब्ध में जितना आपने पास्ट लाइफ में भी हीलिंग और आपने ये सब किया है ना, वो भी एक्टिवेट हो जाएगा जिस दिन आप इन टूल्स के साथ बैठ गए। जब तक हम इन टूल्स के साथ कनेक्ट नहीं होते ना, तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे को तो ध्यान लगाना नहीं आता, मैं तो बड़ा डिसकनेक्टेड सा हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये टूल आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे अगर आप तक आएंगे ही नहीं। अगर ये आप तक आ गए, मेरी बात याद रखिएगा, अगर ये आपके पास आ गए हैं ना, या किसी भी कारण से आप इनसे कनेक्ट हो गए हैं, तो ये आपके लिए ही है। और पास्ट लाइफ में आपने कुछ ना कुछ अध्यात्म में आपका एक ऐसा पड़ाव रहा है जो इस जन्म में एक्टिवेट हो रहा है, तभी आपके पास ये टूल्स आएंगे, नहीं तो आएंगे ही नहीं। दिस इज योर प्रारब्धा। आपका पास्ट लाइफ में आपके कर्मा है जो आपकी मदद करते हैं, इसीलिए टूल्स आपके पास आते हैं। क्लियर हो रहा है सभी को? सो टूल्स ऐसे ही नहीं आते हैं, इसीलिए हमें किसी पास्ट लाइफ उसकी जरूरत नहीं है। कौन सा पेंडुलम बेस्ट होता है? कौन सा पेंडुलम बेस्ट होता है? कोई भी पेंडुलम जिसके साथ आप कनेक्ट करते हैं वो बेस्ट होता है। होना क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मेटल का ले सकते हैं, वुड का ले सकते हैं, और आप जो है क्रिस्टल्स का ले सकते हैं। कोई भी पेंडुलम जो अच्छी क्वालिटी का है उसको लीजिए। और सबसे पहली चीज, आपको पेंडुलम यूज करते वक्त सही पेंडुलम तरीके से उसको यूज करना, क्लेंजिंग, चार्जिंग, प्रोग्रामिंग करना सीखना चाहिए। करेक्ट हैंडलिंग टेक्निक्स आपको पता होनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया है। सेल्फ रीडिंग एंड सेल्फ हीलिंग, सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करते हैं? सेल्फ रीडिंग और सेल्फ हीलिंग से। इसके बाद हम रेडियोस्थेटिक क्लॉक यूज करना शुरू करते हैं, उससे भी हम पहली रीडिंग अपनी करते हैं।
ठीक है, फिर एनर्जी रीडिंग चार्ट्स हम यूज करते हैं, हीलिंग चार्ट्स यूज करते हैं, क्लाइंट हीलिंग टेक्निक्स सीखते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखते हैं। ये पूरा एक प्रोग्राम है जो कि पेंडुलम डाउजिंग का है, जो कि हम तब सीखते हैं जब हमें इसमें इंटरेस्ट होता है और हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आई होप आज के सेशन में सबको ये क्लैरिटी मिली है कि पेंडुलम डाउजिंग क्या होता है, इसको कैसे यूज किया जाता है, क्या ये एक डिवाइन टूल है नहीं है, और क्या ये खुद में मैजिकल है या मैजिकल आप हो। राइट। सो आई होप कितने लोगों को क्लियर हुआ व्हाट दिस प्रोसेस इज, क्या है पेंडुलम डाउजिंग, कैसे इसको करना चाहिए। शील्डिंग जितने लोगों ने पूछा है कैसे करते हैं, हमेशा याद रखिए, अगर संभव है तो ब्लैक टर्मलिन पहनिए। अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं, एक आप जो है ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, आप बड़े सारे लोगों से मिलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, उनके दुख सुनते हैं, उनकी तकलीफें सुनते हैं, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो। कुछ नहीं कर सकते हो आप, मैं आपको दो तीन टेक्निक्स बता रही हूँ, कोई भी यूज करो। सबसे पहले ब्लैक टर्मलिन पहन सकते हो तो एक ब्लैक टर्मलिन ले लो, इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, लो इसको पहनो। ये नहीं पहन सकते हो तो कोई कवच पढ़ लिया करो, दुर्गा कवच पढ़ो, नारायण कवच पढ़ो, रीड अ कवच एवरी डे। ओके, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो मेक श्योर टू कीप अ ग्लास ऑफ वाटर व्हेन यू आर डूइंग द रीडिंग। अपने पास कांच के ग्लास में पानी रखो, जब उठो तो उस पानी को आप फ्लश कर दो, फेंक दो उसको। ओके। सो ये एटलीस्ट आपके साथ नेगेटिविटी कनेक्ट करने से आपको बचाएगा। अंडरस्टूड। और हालांकि ये मैं पूछना चाहूंगी, कितने लोग ऐसे हैं जो रीडिंग्स करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं? होता है ऐसा? या बहुत लो फील करते हैं, अपने घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, अपने घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, दूसरे के प्रॉब्लम निपटती बाद में पहले ही अपने घर में स्ट्रेस आना शुरू कर देता है। शील्डिंग करिए, यू हैव टू डू इट। और जब आप पेंडुलम करेंगे उससे पहले सेंटरिंग कीजिए। सेंटरिंग मतलब अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उसके बाद मदर अर्थ से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद अपने चारों तरफ एक शील्ड इमेजिन कीजिए, शील्ड ऑफ अ डिवाइन लाइट। ठीक है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि आज जो भी मैं ये सेशन ले रहा हूँ, ये आपकी गाइडेंस में ले रहा हूँ, मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। आप हमेशा मुझे गाइड कर रहे हैं, मैं आपके मार्गदर्शन में हूँ। तो आपने जैसे ही आप ये कहते हो, आप क्या करते हो, आपकी इंटेंशन ईश्वर से जुड़ जाती है। आप सिर्फ एक माध्यम बन जाते हो, कि एक भी लाइन में मैंने ये नहीं कहा है कि मैं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, आप मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं और मैं इसको तभी कर रही हूँ। मैं पूरी तरह प्रोटेक्टेड हूँ, गाइडेड हूँ और सुरक्षित हूँ, स्टेबल हूँ। उसके बाद जैसे ही आप अपने चारों तरफ इस कवच को इमेजिन करते हो, आप प्रोटेक्ट हो जाते हो, आपको कोई नेगेटिविटी कनेक्ट नहीं करती है। ठीक है। उसके बाद आप अपने पेंडुलम से सवाल कीजिए आराम से, आई रिक्वेस्ट दिस डिवाइन टूल, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप ये प्रेयर आप किसी भी लैंग्वेज में कीजिए, अपने मन से कीजिए। प्रार्थना कभी रटी हुई नहीं होती, प्रार्थना हृदय से होती है। एक लाइन में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। आप इतना कहिए, हे प्रभु मेरी मदद कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मैं जो है अब इस सेशन में जो है मैं ये पेंडुलम डाउजिंग के थ्रू अपने क्लाइंट को गाइड कर रही हूँ, उनका सवाल ये है और मुझे प्लीज मदद कीजिए कि मैं उसका जवाब जान सकूं। as simple as that. I hope we have understood what we are doing. सो उसके बाद आप अपना पेंडुलम होल्ड करना आपको आता है। क्या हमें मिडिल फिंगर या इंडेक्स फिंगर के साथ पेंडुलम होल्ड करना है, थंब के साथ नहीं, हमें सिर्फ इंडेक्स इंडेक्स फिंगर और थंब यूज करना है, दैट्स इट, दिस शुड बी द पोजीशन। हमेशा अपने हाथ को सपोर्ट देना है। अगर आपको लग रहा है आपका हाथ अभी स्टेबल नहीं है तो उसको स्टेबल कीजिए। यू कैन होल्ड द पेंडुलम, मेक इट स्टेबल फर्स्ट, न्यूट्रल होने दीजिए उसको। फिर आप आंखें बंद कीजिए और विश्वास कीजिएगा, मैं आपको ये बात कह सकती हूँ, आप आंखें बंद करके सिर्फ इंटेंशन दीजिए, आपका पेंडुलम मूव होना शुरू हो जाएगा अपने आप। कुछ नहीं करना। और वो फिर मैजिकली लगता है, फिर लगता है मैजिक है। मैजिक, मैंने फिर बताया, मैजिक आपसे शुरू हो रहा है, आपके भाव से शुरू हो रहा है, आपकी इंटेंशन से शुरू हो रहा है। सो पेंडुलम डाउजिंग को आज के समय में बहुत सारी मोडालिटीज के साथ एड ऑन की तरह किया जाता है। और पेंडुलम डाउजिंग लोग इसलिए सीखते हैं कि ताकि हम जो भी सेशंस ले रहे हैं उसमें हमारी हीलिंग और हमारी लर्निंग, हमारी रीडिंग्स और एक्यूरेसी के साथ आ सके और इजी वे में आ सकें। क्योंकि पेंडुलम डाउजिंग जो है आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको करते हो तो ये बहुत इफेक्टिव है। राइट। सो पहले तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को क्लियर हुआ पेंडुलम डाउजिंग क्या है? ठीक है। कितने लोगों को क्लियर हुआ कैसे करना है? ठीक है। अब कितने लोग पेंडुलम मंगाने वाले हैं, ये भी तो बताइए। पेंडुलम कितने का आता है? इट्स जस्ट 250 300 रुपीज, यू कैन गेट वन पेंडुलम फॉर योर सेल्फ।
ठीक है, आप लीजिए उसको। मैंने पहले कहा डिवाइन टूल इतनी आसानी से आते नहीं है, आते हैं तो समझ जाइए कुछ तो स्पेशल है, अदरवाइज नहीं आएंगे आपके पास। मुझे लोग बताते हैं मैम 12 12 साल पहले हमने टैरोज ले लिए, हमने कभी यूज नहीं किया, हमारे पास पेंडुलम है ना जाने कब से, कभी यूज नहीं किया, शौकिया ले लिए। आपको मैं यही बताना चाहूंगी, आपने नहीं लिए हैं। आपने बेशक 12 साल पहले लिए हैं, मगर यूनिवर्स का प्लान तभी से है कि आप उसको करेंगे। और किसके लिए? सिर्फ अपने लिए करेंगे? किसी भी चीज को हम क्यों सीखते हैं? सिर्फ अपने लिए? नहीं, सोसाइटी के लिए। हमेशा याद रखिएगा, हमारा काम सिर्फ अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो हर कोई करता है, अपने के साथ साथ दूसरों को भी इसको बांटना है। तो हमने क्या सीखा है? दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता। इट सेज कि आपने जो भी सोसाइटी से लिया है उसको आपको वापस देना है। ज्ञान आप अपने तक नहीं रख सकते, उसको आपको बांटना ही बांटना है, लोगों की मदद करनी ही करनी है। ठीक है। सो हाउ मेनी ऑफ अस आर गोइंग टू गेट अ पेंडुलम फॉर आवरसेल्फ? ओह वाह, ग्रेट। सो मंगाइए अपने लिए पेंडुलम, स्टार्ट कीजिए अपनी जर्नी को। और अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, सी जैसे मैंने बताया था पिंगलाश गुरुकुल में एवरी टाइम यू विल गेट समथिंग न्यू टू लर्न। सो आई होप आप लोग मुझे जो 1 1.5 2 घंटा देते हैं वो फ्रूटफुल रहता है। कितने लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, हम समय का यूटिलाइज कर रहे हैं, खराब नहीं जाना चाहिए समय, ना आपका ना मेरा। बहुत सीधी, मैं तो बहुत क्लियर हूँ, टाइम इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग। तो मैं खुद चाहती हूँ कि आप मेरे पास आए हैं, ईश्वर ने कोई एक योजना बनाई है, अगर मेरे साथ किसी भी सोल को कनेक्ट किया है, तो जो मैं दे सकती हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है उतना तो मैं एटलीस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं कि आपको क्लैरिटी हो। राइट। सो अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ अस डू फील कि हमें पेंडुलम डाउजिंग कंप्लीटली